एक 17 साल का लड़का जिसने स्कूल के दिनों में ही बिजनेस शुरू कर दिया था और कुछ ही सालों में भारत की सबसे बड़ी होटल चेन बना दी। लेकिन फिर आया वो समय जब कंपनी पे अरबों रुपए के नुकसान, विवाद और छटनी के आरोप लगे। तो आखिर ओयो की कहानी क्या है? कैसे एक छोटे से आइडिया ने दुनिया भर के होटल उद्योग को बदल दिया? आज हम जानेंगे ओयो की पूरी कहानी। साल 1993 भारत के उड़ीसा राज्य के विषमकटक छोटे से कस्बे में एक बच्चे का जन्म हुआ। उसका नाम था रितेश अग्रवाल। बचपन से ही रितेश को बिजनेस और टेक्नोलॉजी में काफ़ी रुचि थी। जहां दूसरे बच्चे खेलते थे, वहीं रितेश बिजनेस की किताबें पढ़ते थे। कम उम्र में ही उन्होंने उद्यमी बनने का सपना देख लिया था। रितेश पढ़ाई के लिए कोटा और फिर दिल्ली आए, लेकिन उनका मन पारंपरिक पढ़ाई में नहीं लगता था। उन्हें लगता था असली सीख किताबों से नहीं बल्कि वास्तविक दुनिया से मिलती है। सिर्फ 17-18 साल की उम्र में उन्होंने कॉलेज छोड़ने का फैसला किया। यह फैसला जोखिम भरा था क्योंकि उनके पास ना कोई टीम थी, ना कोई पैसा, सिर्फ एक आइडिया था। यात्रा करते समय रितेश ने एक बड़ी समस्या देखी। भारत में सस्ते होटल बहुत थे, लेकिन उनमें गुणवत्ता की कोई गारंटी नहीं थी। कहीं कमरे गंदे थे, कहीं साफ चादर नहीं होती थी, कहीं बाथरूम खराब थे और ऑनलाइन बुकिंग भी मुश्किल थी। यहीं से उन्हें एक बड़ा अवसर दिखाई दिया। साल 2012 रितेश ने एक स्टार्टअप शुरू किया। नाम था ऑरवल स्टेज। यह प्लेटफॉर्म लोगों को बजट होटल खोजने में मदद करता था। लेकिन जल्द ही रितेश को समझ आ गया कि सिर्फ होटल लिस्ट करना काफ़ी नहीं है। समस्या गुणवत्ता की थी और गुणवत्ता को नियंत्रित करना जरूरी था। साल 2013 ऑरवल को नया रूप दिया गया और जन्म हुआ ओयो रूम्स। ओयो का पूरा नाम था ऑन योर ओन। कंपनी ने होटल के मालिकों के साथ साझेदारी शुरू की। ओयो होटलों को अपने मानक के अनुसार तैयार कराती थी, जैसे साफ कमरे, साफ चादरें, बेहतर सेवा, ऑनलाइन बुकिंग और एक जैसा अनुभव। अब ग्राहकों को पता था कि ओयो बुक करने पर उनको क्या मिलने वाला है। रितेश का मॉडल निवेशकों को पसंद आया। कंपनी को बड़े बड़े निवेश मिलने लगे। दुनिया के प्रसिद्ध निवेशकों ने ओयो में पैसा लगाया। सबसे बड़ी मदद मिली सॉफ्ट बैंक से। सॉफ्ट बैंक ने ओयो में अरबों रुपए का निवेश किया। अब कंपनी के पास तेजी से विस्तार करने के लिए संसाधन थे। दो 2015 से 2019 के बीच ओयो ने अभूतपूर्व विस्तार किया। देश भर में हजारों होटल ओयो के नेटवर्क से जुड़ गए। छोटे शहरों तक ओयो पहुंच गया। लोगों को पहली बार कम कीमत में भरोसेमंद होटल मिलने लगा। ओयो का नाम हर जगह दिखाई देने लगा। टीवी विज्ञापन, मोबाइल ऐप, ऑनलाइन बुकिंग, हर तरफ ओयो की चर्चा थी। भारत में सफलता के बाद ओयो ने अंतर्राष्ट्रीय विस्तार शुरू किया। कंपनी पहुंची चाइना, यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, जापान और कई अन्य देशों में। कुछ ही वर्षों में ओयो दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती होटल कंपनियों में गिनी जाने लगी। यह एक भारतीय स्टार्टअप के लिए बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन तेजी से बढ़ना हमेशा आसान नहीं होता। कई होटल मालिकों ने शिकायत की, कुछ ने भुगतान को लेकर सवाल उठाए, कुछ को बिजनेस मॉडल से परेशानी थी। दूसरी तरफ कंपनी का खर्च भी तेजी से बढ़ रहा था। विस्तार तो हो रहा था, लेकिन मुनाफा नहीं, नुकसान लगातार बढ़ता गया। फिर आया साल 2020। पूरी दुनिया रुक गई। कोविड-19 के कारण यात्रा उद्योग लगभग ठप हो गए। होटल खाली रहने लगे, बुकिंग बंद हो गई। ओयो को भारी नुकसान उठाना पड़ा। कंपनी ने लागत कम करने के लिए बड़े कदम उठाए। कई कर्मचारियों की भी छटनी हुई। यह ओयो के इतिहास का सबसे कठिन दौर था। महामारी के बाद यात्रा उद्योग धीरे धीरे वापस आने लगा। ओयो ने अपनी रणनीति बदली। कंपनी ने लाभप्रदता पर ध्यान देना शुरू किया, खर्च कम किए और धीरे धीरे कंपनी फिर से स्थिर होने लगी।
आज ओयो सिर्फ होटल बुकिंग कंपनी नहीं है, यह एक वैश्विक हॉस्पिटैलिटी ब्रांड बन चुका है। लाखों ग्राहक हर साल ओयो की सेवा का उपयोग करते हैं और रितेश अग्रवाल आज भारत के सबसे प्रसिद्ध और युवा एंटरप्रेन्योर में गिने जाते हैं। एक छोटे शहर के लड़के का सपना, कॉलेज छोड़ने का साहस और होटल उद्योग को बदल देने वाला विचार, यही है ओयो की कहानी। यह कहानी हमें सिखाती है कि बड़ा बदलाव हमेशा संसाधनों से नहीं बल्कि बड़े विजन से शुरू होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।